हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 हिंदी नैतिक शिक्षा पाठ नंबर 4 की एक्सप्लेनेशन। बुक का नाम है आपका आदर्श जीवन मूल्य और पाठ का नाम है अच्छाई पर दृढ़ रहो, यानी कि अच्छाई का जो संकल्प है मतलब हमेशा जीवन में अच्छे बने रहो। तो ये जो है हमें कुछ सीखने को मिलेगा अच्छाई के रिगार्डिंग इस चैप्टर के अंदर। काफ़ी प्यारी सी कहानियों के थ्रू हम समझेंगे इसको कि कैसे जो है हमारी अच्छाई हमारे लिए महत्वपूर्ण है और अच्छाई जो है हमारे अंदर रहनी कितनी ज़रूरी है, क्या फ़ायदा होगा सच्चे और अच्छे इंसान बने रहने का हमको। ठीक है, वो सब चीज़ें हमें इस चैप्टर में जानने को मिलेंगी। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 9 नैतिक शिक्षा के किसी भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से आप देख सकते हो। उसके अलावा एक वेबसाइट पर का जो है आपको नाम बता देता हूं, गूगल पर जाना है, सर्च करना है cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको क्लास 9 के लिए सारा जो स्टडी मटेरियल है हरियाणा बोर्ड के लिए वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर्स, बुक्स के सॉल्यूशन सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। इस वेबसाइट पे विजिट जरूर कर लेना। अब समझते हैं पाठ को। अब ये जो है हम पूरी बुक में हमें एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी चीज़ें हमें ज्ञानवर्धक चीज़ें मिल रही हैं, जिसमें हमें ज्ञान मिलता है, वो सारी चीज़ें हम श्लोक के माध्यम से सीखते हैं। और श्लोक कहाँ से लिए गए हैं? सभी श्लोक हम यहाँ पर इस बुक के अंदर श्रीमद् भगवत गीता से ही ले रहे हैं। तो ये भी एक श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता का, अध्याय 5 और श्लोक नंबर है 10। ये हमारा जो है श्लोक है, इसको आप पढ़ सकते हो आराम से। देखो, इसको पढ़ना जो है अनिवार्य नहीं है, हमें मतलब यानी कि हमें सेंस समझनी ज़्यादा अनिवार्य है। ठीक है, ये जो है आपका एक श्लोक है, इसका अर्थ होता है जो भक्ति योगी अपने संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्त का सर्वथा त्याग करता है, वह कर्म करते हुए भी कर्म फलों से उसी प्रकार नहीं बंधता जैसे कमल का पत्ता जल से उत्पन्न होकर और जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है। यानी कि सेंस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है, समझने अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ाओ अपनी इस चीज़ को समझने के लिए। पहले एक उदाहरण समझते हैं। पहले जो है ना, हम ऊपर वाली लाइन नहीं समझेंगे क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हो आप। पहले हम नीचे वाली लाइन समझेंगे। कमल का पत्ता, कमल का फूल आपने सुना होगा। जो कमल का जो पौधा है वो पानी के अंदर उगता है, यानी पानी जो तालाब वगैरह में उगते हैं ना कमल, तो पानी के अंदर उगता है और पानी में ही रहता है वो फूल पत्ते सब। उसके बावजूद भी कमल के पत्ते पर पानी की एक बूंद भी अगर डालोगे ना, वो सीधी फिसल कर नीचे चली जाएगी, उसके ऊपर एक बूंद भी नहीं ठहरती। यानी कि उस पानी का उस कमल पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे कहा गया है कि जो भक्ति योगी अपने संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके, भक्ति योगी यानी कि जो आप भक्ति कर रहे हो, भक्ति भगवान की नहीं है यहाँ पे आप अपने जो कर्म कर रहे हो, अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित कर दो कि ये प्रभु जो भी कर्म मैंने करे हैं वो सभी कर्म आपके लिए करे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ सेंस यहाँ पे बनती है। तो परमात्मा को जब अर्पण करते हैं करके आसक्त का सर्वथा त्याग करता है, कोई शक्ति कोई अहंकार कुछ भी नहीं है, बस सब चीज़ों का त्याग कर देता है वो भगवान के लिए। मतलब भगवान में ही काइंड ऑफ वो भगवान ही सब कुछ है उसके लिए। ऐसी जो मान्यता अगर हम मानते हुए चलते हैं, वह कर्म करते हुए भी कर्म फलों से उसी प्रकार नहीं बनता। तो उस समय वह जो है ना, कर्म जो वो कर रहा है उसके फलों से वो नहीं बंधता। आप कंफ्यूज हो गए होगे कि सर आप कहना क्या चाह रहे हो। देखो, एक सिंपल सी बात है, आपको अपने कर्म करने हैं और कर्म करते हुए फल की चिंता नहीं करनी है कि फल क्या मिलेगा। क्योंकि अगर आप कर्म कर रहे हो और फलों की चिंता में बंध गए, फलों के बारे में कि मुझे ये परिणाम मिलेगा, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है इस परिणाम की उम्मीद में बैठे हो कि भैया मेरे नंबर फुल आउट ऑफ फुल लाने हैं, मेरे को लाने ही लाने हैं, और आप उस फल के लिए ही उसी फल में बंधे बैठे हो। आपने कर्म किया और नंबर कम आ गए, तो आपका कर्तव्य है, आपको कर्म करने हैं। ठीक है, बाकी सब प्रभु पर छोड़ दो, भगवान को अर्पित कर दो सब चीज़ें। बाकी की फल देना ना देना प्रभु की मर्जी है, भगवान की मर्जी है। तो इसीलिए आपको सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना है, ना कि उसके फलों के ऊपर। जिस प्रकार कमल का पत्ता फूल खिलने पर ध्यान देता है, ना कि वो जल में डूब जाने पर। ठीक है, तो वही सेम सेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इस वाले जो है कुछ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट मैंने कोशिश करी है ईजी तरीके से आपके माइंड में ये आ जाए। क्या कहने की कोशिश हो रही है, एक शब्द में कहूँ, एक सेंटेंस में कहूँ, तो अपने कर्मों पर ध्यान दो, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कही गई है। भगवत गीता की एक मुख्य विशेषता दृष्टांत के द्वारा सिद्धांत को स्पष्ट करती है।
गीता के ऐसे अनेक भाव हैं जिन्हें समझने में कुछ कठिनाई महसूस हुई, या गीता उपदेष्टा भगवान श्री कृष्ण को ऐसा लगा कि इस विषय को सहजता और सरलता से अच्छी और व्यापक प्रेरणा बनाए जाने की आवश्यकता है। यानी कि श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जिनको हम अगर पढ़ते हैं हमें समझने में भी दिक्कत आती है, हम उनका जो मतलब है वो नहीं समझ पाते हैं। पढ़ना, देखो फर्क होता है सेंटेंस को पढ़ना और उसका मतलब समझना, ठीक है। मतलब समझने का मतलब है वो हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है, वो चीज़ समझना हमारे लिए काफ़ी कठिन हो जाता है कुछ श्लोकों के माध्यम से। वहाँ कोई सरल व्यवहारिक दृष्टांत साथ जोड़ दिया। यहाँ इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कमल के पत्ते का उदाहरण दिया गया। जैसे अगर हम सीधा सीधा ऊपर वाली सेंटेंस को पढ़ते तो हम नहीं समझ पाते कि कहने का भाव क्या है, लेकिन अगर हम कमल के पत्ते के उदाहरण के माध्यम से समझते हैं तो हम समझ पाते हैं। तो ऐसे उदाहरणों के माध्यम से भगवद गीता ने हमें जो है बातों को समझाने के लिए सरल तरीका अपनाने की कोशिश की है। जैसे कीचड़ में रहकर भी कमल का पत्ता कीचड़ से निर्लिप्त रहता है, यानी कि कीचड़ का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कीचड़ भी उसके पत्ते पर नहीं चिपक पाता, कीचड़ या पानी का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देता। वैसे ही कर्म करते हुए हमारी भी ऐसी ही भाव दृढ़ता होनी चाहिए। जब हम कर्म कर रहे हैं तो हमारी भी ऐसी ही भावनाएं होनी चाहिए, ना कीचड़ का यानी बुराई का, ना ही पानी का जो है यानी कि और भी बाकी चीज़ें हैं जो बुरी चीज़ें हैं उनका आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। आप अपने जो है कर्मों में लीन रहो, मस्त रहो बस वहीं पे, ठीक है। जहाँ भी रहे या जाएं हमारी महानता इसी में है कि हम अपनी अच्छाई का प्रकाश फैलाएं, हम अपनी अच्छाई का जो है वर्णन करें, अपनी अच्छाई की ओर दूसरों का ध्यान आकर्षित करें। अच्छाई के लिए हम गुणगान नहीं करते फिरेंगे अपने खुद के, ठीक है। वो खुद लोगों को महसूस हो जाती है वो चीज़ें, और आपकी वही अच्छाई जो है दूसरों का ध्यान आकर्षित करेगी, ना कि किसी की बुराई का प्रभाव अपने ऊपर पड़ने दे कि कोई बुराई कर रहा है तुम्हारी, ये है वो है, तो उनका प्रभाव नहीं पड़ने दो। और अपने कार्य में जो आपको कार्य लगता है कि ये कार्य सही है, समाज हित में है, तो आपको वो कार्य करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी अमर कृति जिसका नाम है रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर उदाहरण यहाँ पे दिया है। क्या उदाहरण दिया है? विधिवत सज्जन कुसंगति प्रेही, पर ही फणी मणि सम निज गुण अनुसर ही। यदि सज्जन, इसका जो है यहाँ पे अनुवाद है ये, यदि सज्जन पुरुषों को किसी कारणवश, सज्जन पुरुष होते हैं जो अच्छे व्यक्ति हैं, भले जो है ऊंचे विचार वाले व्यक्ति हैं, अगर कारणवश कहीं ऐसी परिस्थिति या ऐसे वातावरण में जाना या कुछ समय के लिए रहना पड़ जाता है, ऐसी परिस्थिति जो बुरी परिस्थिति है, ठीक है, तो वे वैसे ही अपने सद्गुणों और सद्व्यवहारों की चमक वहाँ पर छोड़ देते हैं, ना कि उन पर जो है उनका असर पड़ जाता है, ठीक है। तो वो अपना असर जो है दूसरे लोगों पर छोड़ देते हैं। जैसे सांप के मुख में पड़ी हुई मणि सांप के विष का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देती। सांप जहरीला होता है, पूरा शरीर लगभग सांप का जहर से भरा होता है और मुख में सबसे ज़्यादा जहर होता है। अब जो है वो जो जहर है, उस जहर के अंदर ही एक मणि पड़ी हुई है और उस मणि पर उस सांप के जहर का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि अपने ही प्रकाश की चमक वो सांप के अंदर से छोड़ती रहती है। आजकल हम विशेष रूप से पठित समाज की ओर ये सुनने लगे हैं। पठित समाज यानी जो पढ़ा लिखा समाज, जिसको सभ्य समाज हम कहते हैं, हमें ये सुनने को मिलता है कि हम तो अच्छा बनकर रहना चाहते हैं, लेकिन क्या करें जब चारों ओर का वातावरण ही बिगड़ा हुआ है, यानी सब लोग बिगड़े पड़े हैं, तो हम क्या करें, हमें भी बिगड़ना ही पड़ रहा है। हम तो अच्छे बनना चाहते हैं, बिगड़े हुए वातावरण में हम कहाँ तक और कब तक अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे, ये सवाल उठता है मन में। जब भी मन में इस तरह की दुविधा आने लगे या कोई अपनी विकृति यानी बुरी चीज़ें, ठीक है, बुरे व्यवहार या स्वभाव का प्रभाव हमारे ऊपर डालने का प्रयास करने लगे, तो उसी समय गीता के पदम पत्र मीवाभंसक, ये जो है ये शब्द काफ़ी कॉम्प्लेक्स वर्ड जो है, संस्कृत काफ़ी टाइम हो गया ना पढ़े हुए, तो अजीब से बोले जाते हैं ये। तो इस वाक्य को सामने रख लेना चाहिए। इसका अर्थ ये होता है, जो शब्द है इसका अर्थ ये होता है कि जिस प्रकार कमल का पत्ता अपने आसपास निहित जल से अस्पृश्य रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति को बिना किसी आसक्ति या मोह से रहित होकर कर्म करते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारे पास अगला जो पहरा आता है, इसमें आदमी को दुनिया में इस तरह से रहना चाहिए जिस तरह तालाब के पानी में कमल रहता है, यानी कि दुनिया का असर
आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने तरफ से अच्छे बने रहो और अच्छे बने रहो हमेशा के लिए। आपके ऊपर बुराइयों का या समाज की कुरीतियों का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हम जहाँ भी जाए, जहाँ भी रहें, हमारी महानता इसी में है कि हम अपनी अच्छाई का प्रभाव दूसरों पर डालें, किसी की बुराई को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी आते हैं मेरे पास में, कमेंट्स करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं और बुरी बुरी बातें भी सुनाते हैं मेरे को, लेकिन प्रभाव पड़ना मेरे ऊपर निर्भर करता है। तो आपको भी ऐसा ही करना है। बहुत सारे लोग आपका अच्छाई करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझ आ जाते हैं चैप्टर, जिनको पसंद है ये चैनल, है ना, और कुछ ऐसे हैं जो बस जलते भुनते रहते हैं। तो सभी प्रकार के लोग आपको इस दुनिया में देखने को मिलेंगे। आपको बस क्या करना है, आपको जो बुरे व्यक्ति हैं उनका प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देना है, अच्छाई को अपनाते हुए आगे बढ़ते चलना है। पढ़ाई के दिनों में प्रायः हमें ऐसा देखने और सुनने को मिल जाता है कि नशे या किसी बुरी आदत में फंसा हुआ युवक अपने साथ अनेक युवकों को अपने प्रभाव में लेने का प्रयास करता है। यानी कि कोई दारू सिगरेट नशा करता है और वो दूसरे बच्चों को भी सिखाता है कि भैया ऐसे करो मज़ा आएगा, ये वो। बहुत सारी बुराइयां जो है समाज में फैलती जा रही हैं, ठीक है, और फैलाने वाले कौन है? हम, क्योंकि हम उसके जो है प्रभाव में आ जाते हैं। तो पाठ का उद्देश्य यही है कि आपके पास में बुराइयां दुनिया भर की फैली हुई हैं इस संसार में, आपको उन बुराइयों से बचते हुए जो है चलना है, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है अच्छाई के रास्ते पर। हमें ऐसी स्थिति से सावधान रहना चाहिए। अच्छाई तो इसमें है कि हम अपने दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से उस युवक को नशे से मुक्त रहने की प्रेरणा दें। यदि हम उसे ऐसी प्रेरणा न दे सके तो कम से कम अपने ऊपर उसका प्रभाव न पड़ने दे। इसके साथ ही दूसरे लोगों का भी इससे सतर्क और सावधान रहने की प्रेरणा देते रहें कि भैया बच के रहो, ये तो बेकार है, ये बुरा बंदा है, ठीक है, तो बचते रहें। लंका में देखो एक और उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं कि लंका में रहते हुए भी विभीषण अपनी सच्चाई और अच्छाई पर डटे रहे, है ना। पूरा जो है वहाँ पे तो पूरा सिस्टम ही करप्ट हो रखा था, उसके बाद भी विभीषण वहाँ पे जो है एक अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर डटे रहे थे। महात्मा विदुर ने हस्तिनापुर में रहते हुए भी अनेक अपने ऊपर कौरवों के दुष्प्रभाव नहीं पड़ने दिया। वे जब भी बोले सत्य और निष्ठा की ही बात बोले, इसीलिए आज भी उनका सम्मान सुरक्षित है। यानी कि हमें जो है जीवन में हमेशा सच बोलना चाहिए और अपने आप को बुराइयों से बचा के रखना चाहिए। बचा के रखने के लिए आपको जो है कुछ अलग नहीं करना, बस उनको जो है फॉलो मत करने लग जाना। जो चीज़ें आपको पता है कि बुरी है उसके बाद भी आप ये कर रहे हो, तो उन चीज़ों को बस अवॉइड करो। आप जीवन में सफलता अवश्य पाओगे। और हाँ, सफलता पाने के लिए आपको सिर्फ कर्म करने हैं, फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी है। कर्म करने का यहाँ पे तात्पर्य है आपको अपना कार्य करना है, जो आपको कार्य मिला हुआ है या जो भी बिजनेस या जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, जो आपका उद्देश्य है वो आपको करना है और फल की चिंता भगवान के ऊपर छोड़ देनी है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये प्यारा सा चैप्टर, काफ़ी आसान सा था और कंक्लूजन वगैरह मैंने आपको बता दिया है कि क्या उद्देश्य था पाठ का, कि आपको जो है अच्छाई के रास्ते पर रहना है, सच्चे रास्ते पर रहना है और बुरी चीज़ों का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देना है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी।